बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई सवाल करते हैं कि इमाम साहब ज़ोहर और असर की नमाज में क़िरात सिर्री यानी आहिस्ते से क्यों है। बड़ा अच्छा सवाल है, ज़रूरी सवाल है। जवाब के शुरू करने से पहले दो लफ्ज़ है, इसको आप खूब समझ लीजिए, इसलिए कि इन दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल आगे चल कर के खूब होगा। तो यहाँ अगर इसका माना समझ लेते हैं तो फिर आगे चल कर के आसानी होगी। एक लफ्ज़ है सिर्री, अरबी लफ्ज़ है। दूसरा लफ्ज़ है जहरी। सिर्री के माने आहिस्ते से पढ़ना और जहरी के माने ज़ोर से पढ़ना। सिर्री को कभी सिर्रन बोला जाएगा और जहरी को कभी जहरन कहा जाएगा। अब आइए जवाब की तरफ। जवाब का खुलासा ये है कि दरअसल अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा यही है। इसलिए इन दोनों नमाज़ों में यानी ज़ोहर और असर की नमाज में क़िरात सिर्री यानी आहिस्ते से की जाती है। और हम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, लिहाजा हमारे लिए किसी भी अमल के करने या ना करने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि ये अल्लाह का हुक्म है और मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, इसलिए हम ये अमल करते हैं। हम इस बात के मुकल्लफ नहीं हैं कि इसकी हिकमत क्या है, इसकी वजह क्या है, यानी क्यों का जवाब ढूंढते फिरे, इसका मुकल्लफ हमें नहीं बनाया गया और न ही हमें इसका मुतालबा हमसे हो रहा है, बल्कि हमें अल्लाह ने जो कहा, नबी ने जो तरीक़ा बतला दिया, लिहाजा हम बंदे हैं, बंदगी करें, उम्मती हैं, नबी ने जो कहा उसी पर अमल करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक ताबी ने यही सवाल किया था, यानी कि इन दोनों नमाज़ों में ज़ोहर और असर, इन दोनों नमाज़ों में सिर्री यानी आहिस्ते से क़िरात की जाती है और बकिया तीन नमाज़ों में यानी फ़जर है, मगरिब है, इशा है, क़िरात ज़ोर से की जाती है। तो ऐसा क्यों है? ये सवाल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया? तो सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 106 किताबुल अज़ान अबवाब सिफ़ती सलात बाबुल क़िराअत फ़िल फ़ज्र हदीस नंबर 772 में हज़रत अबू हुरैरा ने जो जवाब दिया मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा ने क्या कहा? बुखारी में अरबी अल्फाज इस तरह से हैं, यक़ूलु फ़ी कुल्लि सलातिन युक़रअु फ़मा अस्मअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्मअनाकुम वमा अख़फ़ा अन्ना अख़फ़ैना अन्कुम, रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हर नमाज में क़िरात की जाएगी, हर नमाज में क़िरात होती है, चाहे फजर की नमाज हो, मगरिब की नमाज हो, ज़ोहर की नमाज हो, असर की नमाज हो, पाँचों नमाजों में क़िरात की जाएगी। अलबत्ता जो नमाज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जहरन यानी बआवाज़ बुलंद क़िरात करके पढ़ाई है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम भी तुम्हें जहरन यानी बआवाज़ बुलंद क़िरात करके पढ़ाते हैं। और जो नमाज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्रन यानी आहिस्ते आवाज़ से क़िरात करके पढ़ाई है, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि हम भी उन नमाज़ों को आहिस्ते से क़िरात करके पढ़ाते हैं। मज़ीद में आगे बढ़ने से पहले अपने नाज़रीन, सामीईन और मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि क्या हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वजह नहीं जानते थे या जानते थे? अगर आपका ये ख्याल है कि नहीं जानते थे, इस वजह से हज़रत अबू हुरैरा ने अपने शागिर्द को, ताबिई को इसकी वजह और हिकमत और जवाब नहीं दिया, तो आज के ज़माने में कोई ऐसा आलिम है, कोई ऐसा मुफ्ती है कि जिसका इल्म हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा हुआ हो? आप सबका जवाब यही होगा कि कोई भी आलिम, कोई भी मुफ्ती हज़रत अबू हुरैरा से बड़ा आलिम नहीं हो सकता। जब हज़रत अबू हुरैरा से बड़ा आलिम कोई हो नहीं सकता, हज़रत अबू हुरैरा ने जवाब दिया नहीं, तो फिर आज के उलमा से इस सवाल का जवाब क्यों मांगा जाता है? और अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वजह मालूम थी कि ज़ोहर और असर में क़िरात आहिस्ते से क्यों होती है, लेकिन उसके बावजूद हज़रत अबू हुरैरा ने
इसलिए नहीं बताया अपने शागिर्द को कि उनका इल्म इतना बुलंद नहीं था। तो फिर मेरा आपसे ये कहना होगा कि आज के ज़माने में जो हजरात ये सवाल करते हैं उलमा से, क्या वो हजरात हजरत अबू हुरैरा के शागिर्द से ज़्यादा इल्म रखते कि जो इस सवाल का जवाब समझ ले? आप जवाब देंगे कि नहीं रखते। जब नहीं रखते तो फिर आपको इस सवाल का जवाब क्यों चाहिए, और आज के उलमा इस सवाल का जवाब क्यों देंगे? तो चुनांचे हजरत अबू हुरैरा ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर्फ इतना कहा, नबी ने हमें इन 2 नमाजों में आहिस्ते से क़िरात करके पढ़ाया, इसलिए हम भी तुम्हें आहिस्ते से क़िरात करके पढ़ाते हैं। और बकिया 3 नमाजों में यानी फजर में, ईशा में, मगरिब में नबी ने ज़ोर से क़िरात करके पढ़ाया, इसलिए हम भी तुम्हें ज़ोर से क़िरात करके पढ़ाते हैं। ये हजरत अबू हुरैरा ने जवाब दिया और बुखारी में ये रिवायत मौजूद है। और अभी मैंने आपको बतलाया, हदीस नंबर बताया 772 में ये रिवायत आती है। अलबत्ता एक और वजह बयान की जाती है। अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद बिन इस्माइल अत्तहतावी अल-मुतवफ़्फ़ा 1231 हिजरी, इन्होंने अपनी एक किताब है हाशियतुत तहतावी अला मराकिल फला शरा नूरुल इज़ा, उसके सफ़ा नंबर 253 किताबुस सलात में एक वजह तहरीर फरमाते हैं। वो लिखते हैं, मैं आपके सामने अरबी इबारत पढ़ता हूँ, वल अस्लु फिल जहरी वल इसरारी अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यजहरु बिल क़िराअति फि सलावाति कुल्लिहा फिल इब्तिदाई व कानल मुशरिकून युदूनहु व यक़ूलून लिअत्बाइहिम इज़ा समिअतुमूहु यक़रअु फरफ़अु अस्वातकुम बिल अशआरी वल अराजीज़ी। रिवायत आगे ये वजह और भी लंबी है, मैंने यहीं पर इक्तिफा किया। इसका तर्जमा और मतलब ये है कि इब्तिदा में, शुरू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नमाजों में जहरी क़िरात करते थे, यानी ज़ोर से, चाहे फजर की नमाज हो, असर की नमाज हो, मगरिब की नमाज हो, इशा की नमाज हो और कोई और नमाज हो, तमाम नमाजों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोर से क़िरात करके नमाज पढ़ाया करते थे। और मुशरिकीन कुरान पाक की आवाज़ सुन करके आ जाया करते थे। फिर क्या होता था, मुशरिकीन आकर के दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाते थे, तंग करने के लिए खूब शोर मचाते, जोर जोर से अशआर पढ़ते और उल्टी सीधी बकवास करते, गालम गलोच करते थे और इसी तरह से लोगों को वो उकसाते थे। और ऐसा करने पर बाकायदा लोगों की तरगीब देते थे ताकि जब कुरान पढ़ा जाए तो वो लोग शोर शराबा करके गालिब आ जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाए, क्योंकि कुरान में तौहीद का पैगाम है और ये तौहीद का पैगाम काफिरों को सुनना बर्दाश्त नहीं होता था, गवारा नहीं होता था। इसलिए कुफ्फार हमारे नबी को दिन में ज़ोहर और असर की नमाज में तंग करते थे, परेशान करते थे और बहुत ही गालम गलोच, उल्टे सीधे बकवास और अशार पढ़ा करते थे। उस पर एक आयत नाजिल हुई, सूरह बनी इसराइल की आखिरी आयत, आयत नंबर 110, 15वें पारे में ये सूरत है। उसमें है वला तजहर बिस्सलातिका वला तुखाफिद बिहा वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि ये कुफ्फार आपको तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, इसलिए अब आप ये काम करें कि दिन की नमाजों में क़िरात आप आहिस्ते से कर लिया करें और रात की नमाजों में क़िरात आप बुलंद आवाज़ से किया करें। चुनांचे इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही हुक्म दिया कि आप न तो सारी नमाजों में जहरी क़िरात करेंगे और न ही सारी नमाजों में सिर्री क़िरात करेंगे, बल्कि जैसा कि अभी मैंने कहा मगरिब, इशा, फजर, इनमें ज़ोर से क़िरात करेंगे। चूँकि कुफ़ार इस वक्त मगरिब में तो खाने में मशगूल रहते हैं, ज़ोहर और इशा में सोने में मशगूल रहते हैं, इसलिए इस वक्त ये आपको तंग नहीं करेंगे। और ज़ोहर और असर में ये लोग आपको तंग करेंगे, इसलिए इस वक्त आप ज़ोर से क़िरात ना करें ताकि इन्हें पता ना चले और आप आसानी के साथ, सुकून के साथ नमाज पढ़ लिया करें। तो इस आयत के नाजिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर में आहिस्ते से क़िरात की और बकिया 3 नमाजों में ज़ोर से क़िरात की। फिर आप सवाल करेंगे कि अच्छा ठीक है, जब आप मदीना चले गए उस वक्त तो ये परेशानी नहीं रही जो मक्के में रह कर के होती थी, यानी कुफ़ार परेशान करते थे, फिर मदीना जाने के बाद ज़ोहर और असर में बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहिए, फिर ये हुक्म बाकी क्यों रह गया? तो इस सिलसिले में फ़ुक़हा एक उसूल बयान फरमाते हैं कि जो हुक्म किसी सबब की वजह से लागू हो जाता है,
अगरचे के बाद में वो सबब बाकी ना रहे लेकिन वो हुक्म बाकी रह जाता है। इस वजह से फुक़हा ने ज़ोहर और असर में आहिस्ते क़िरात करने को वाजिब करार दिया है। फिर एक और बात है इसमें कि जुम्मा की नमाज में, ईदैन की नमाज में क़िरात ज़ोर से क्यों करते हैं? वो भी तो दिन की नमाज है। इसका जवाब यह है कि जुम्मा और ईदैन मदीने में जाकर के कायम किए हैं और मदीने में जाने के बाद ये परेशानी नहीं रही। कौन सी परेशानी? कुफ़ार जो तंग करते थे मक्के में, मदीने में ये परेशानी नहीं थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा में जो कि दिन में पढ़ी जाती है और ईदैन में जो कि दिन में पढ़ी जाती है, क़िरात को आवाज़ बुलंद रखा। एक आखिरी वजह मैं आपको बतलाता हूँ। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 52 में एक वजह ये तहरीर फरमाई है। अरबी इबारत यूँ है, वस्सिर्रु फ़ी मुखाफ़ततिज़ ज़ुहरि वल अस्रि अन्न नहारा मज़िन्नतुस सख़बि वल लगति फ़िल अस्वाक़ि वद्दूरि व अम्मा गैरुहुमा फ़वक़्तु हुदुव्विल अस्वाति। इसका मतलब ये है कि दिन में चूंकि बाजार में, घरों में शोर व शगब होता है, चिल्लाना और आवाज़ें वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं और ऐसे वक्त में ज़ोर से क़िरात करके नमाज पढ़ाना तो क़िरात का कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं होगा, इसलिए कि पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। पीछे से शोर शराबा, तो गाड़ी की आवाज़, तो फला फला, ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए ज़ोहर और असर में आहिस्ते क़िरात करने का हुक्म दिया। और रात में आवाज़ें थम जाती हैं, इसलिए कि रात में लोगों का शोर शराबा ख़त्म, बाज़ार मार्केट ख़त्म, गाड़ियों को चलना दिन के मुकाबले में ख़त्म। इसलिए उस वक्त माहौल पुरसुकून होता है और ऐसे वक्त में तबीयत में सुरूर और नशात होता है और खूब पढ़ने को, सुनने को जी चाहता है। इसलिए बाकी की मगरिब में, फजर में, इशा में क़िरात को ज़ोर से बाकी रखा गया, ज़ोहर में और असर में क़िरात को आहिस्ते कर दिया गया। ये हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में तहरीर फरमाते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा यह तफसीली जवाब समझ में आया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही शरीयत के हुक्म को बताने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।